घर वालों को तो लगता है सांप सूंघ गया है, कोई बोलता नहीं। दादी और बुआ की तो लगता है ऐसे मैया ही मर गई। लड़का पैदा हो तो पिता माता उसका बाजा बजवाता है, इसीलिए लड़का जीवन भर उसका खोपड़ी बजाता है माँ बाप का। और लड़की होने पर माता पिता को चिंता रहता है, इसलिए लड़की जीवन भर माता पिता की चिंता करती है। और कहते जिस आंगन में की बेटी की विदाई, जिस आंगन से मीठे मीठे आंसू न गिरे हो, वो घर और आंगन भी अधूरा है। और जैसे ही खबर आया है, पूरे तरफ गाजे बाजे बजने लगे हैं। आइए हम लोग भी बधाई सुने। जन्म लिए हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। चारों ललना प्रगट गयो अवध में लगो चारों भैया प्रगट भयो अवध में लड़के चारों ललना प्रगट भयो अवध में लड़के। सुवर्ण
को पूछा अवध में लड़ुआ तेरे आज मोड़ों की घर को पूछा अवध में लड़ुआ पूछा भैया प्रगट हुआ अवध में लड़ुआ चारों भैया प्रगट हुआ अवध में लड़ुआ चारों भैया प्रगट हुआ अवध में लड़ुआ चारों भैया लड़ुआ बटेरे लड़ुआ बटेरे जी राजभवन अंदर कौशल्या के भवन में गए हैं। अभी तक भगवान रो रहे थे, जैसे दशरथ जी को देखा है पर वो मुस्कुराने लगे हैं। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गया। गुरुदेव बोले, बालक देखो अपने पिता को कैसे पहचान गया। तुम्हें देखते ही वो मुस्कुरा रहा है। नंदी मुख संस्कार किया है। इतने में कैकेयी जी के भवन से खबर आया है, एक पुत्र और हो गया है। सुमित्रा जी के भवन से खबर आ गया है कि सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। 4 पुत्रों का जन्म का समाचार सुनकर दशरथ जी एकदम जैसे पागलों के जैसे नाचने लगे। नागरिक बाहर खड़े थे, दर्शन कराओ भैया, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। एकदम देवताओं ने पुष्प वर्षा की है। अबीर और गुलाल की जैसे आंधी हो गई हो। दशरथ जी ने कहा, महारानी ये बच्चे आपके नहीं है, ये अयोध्या के नागरिकों का आशीर्वाद गुरुदेव के कृपा से हुआ है। आप अपने बालक को गोद में लेकर के सबको दर्शन कराइए, सब आशीर्वाद देंगे। और जैसे ही तीनों रानियां अपने बालकों को लेकर आंगन में आए हैं, सब लोग बोल पड़े हैं कि महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। जो 1 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे, पूरे रात तक कोई सोया नहीं था। यही निसी निद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाओ। अयोध्या के नागरिक तो दिन रात जाग रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। निद्रा और निंदा दोनों ही अयोध्या से भाग गई थी। दोपहर 12 बजे का समय है। देखो, भगवान श्री राम दोपहर के 12 बजे जन्म लिया और भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे जन्म लिया। हमने और संतों के समाज, संतों से आपने हमने सबने सुना है कि जन्म तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का ही अच्छा माना जाता है। इन दोनों को 12 बजे समय पसंद किया कि भगवान ने वेद इन्हीं के मुख से निकला, इनको नहीं पता था। एक दिन के 12 बजे आए, एक रात के 12 बजे आए। अब चलो, भगवान कृष्ण का तो समझ में आता है, कहीं इनको चोरी करनी थी, रात्रि में जेल से निकलना था, लेकिन भगवान श्री राम को 12 बजे क्या काम था भाई। एक संत ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। वे कहते हैं कि दोनों ही भगवान भक्तों को दूर करने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि दोपहर 12 बजे का एक समय ऐसा होता है जिस समय मनुष्य को भूख लगती है और भूख में व्यक्ति क्रोध करता है। भगवान श्री राम कहना चाहते हैं कि भैया, जगत के भूखों का भूख तुझे सताए तो चिंता मत करना, मेरा नाम लोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे नाम का कीर्तन करोगे, राम राम कहोगे तो आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। क्योंकि जब हलाहल विष ले जाके बाबा महादेव भूत भावन कैलाशपति को देवताओं ने थमा दिया कि बाबा, पहला आशीर्वाद है, आप घर के मुखिया हैं, ये तो आप ही को पान करना पड़ेगा। सबसे पहला तो आप बाबा हैं घर के भैया।
ये नहीं बोला 20 है, बोला पहला प्रसाद निकला आप पी लो। तो बाबा को पिला दिया। कई बाबा तो राम नाम सत्य हो गए होंगे। तो कुछ देर के बाद कुछ देवता लोग चुपचाप देखने के लिए गए। अगर मरूर गए भाग जाऊंगा हम लोग, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी यहाँ कि 20 कौन लेके आया था, किसने पिलाया, कहां से किया, भैया जांच होगी। तो गए तो बाबा देखे विश्राम कर रहे हैं। बोले बाबा ठीक हो? बोले ठीक हैं। अभी लोग थोड़ा ठीक हुए, मरे तो नहीं। तो बोले बाबा जानते हो उसमें क्या था? 20 था। आए? तो बोले 20 पी के आप क्या कर रहे हो? बोले मैं विश्राम कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले तूने 20 दिया और मैंने राम मिला दिया इसमें, तो मैं राम राम जप रहा हूं, तो 20 और राम विश्राम। तो भैया राम नाम करोगे तो ये आराम ही मिलेगा, विश्राम ही मिलेगा। देखो भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे और राम दिन के 12 बजे। बड़ी ध्यान देकर सुनना। हमारे गुरुदेव भगवान बहुत बढ़िया से इसको समझाते हैं, सुंदर विश्लेषण करते हैं। वे कहते हैं कि भैया 24 घंटे में 8 पहर होता है, 4 दिन के और 4 रात के। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, और फिर सायंकाल की भी प्रहर उसी तरह 6 से 9, 9 से 12। तो इसी तरह दिन और रात का 8 पहर होता है, 3-3 घंटे का। सायंकाल का पहर जो है 6 से 9, इसमें नाटक नौटंकी ढोंगी वाले जागते हैं, कार्यक्रम करने वाले। दूसरा पहर 9 से 12 जो है, इसमें भोगी जागते हैं। 9 से 12 जो है वो भोगियों का है, कामी जागते हैं। रात्रि का तीसरा पहर 12 से 3 जो है वो रोगियों को बड़ी परेशान करता है, उसमें रोगी लोग जागते हैं, खांसी वाले होती दम्मा वाले, वो बेचारे 12 से 3 बड़ी परेशान रहते हैं। और 3 से 6 जोगी लोग जागते हैं। जो अंतिम प्रहर है उसमें जोगी जोग जाया करते हैं। जो दूसरा प्रहर है 9 से 12 का, इसमें मनुष्य को काम पीड़ा देता है, काम सताता है। तो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं जब तुझे काम पीड़ा दे, काम सताए, उसमें पलंग पर बैठकर मेरे नाम का कीर्तन कर लेना, मैं उसमें प्रकट हो जाऊंगा और तुझे भोगों को मार से बचाने का काम भगवान स्वयं कर देंगे। इसीलिए दिन में जब भूख की पीड़ा क्रोध सताए 12 बजे तो भगवान राम का नाम लो, और रात में सताए तो भगवान कृष्ण का नाम लो। इसीलिए कहते हैं ये दुनिया एक खेल खिलौना खेल रहा वो घड़ी घड़ी, राधे राधे सुबह को बोलो, शाम को बोलो हरि हरि हरि। तो जब यह खबर चला भाई भगवान का प्रकट हो गया है, जो सावधान थे वो भी असावधान हो गए, जो जहां बैठे थे उसी स्थिति में बैठे थे, जिस परिस्थिति में बैठे थे, जिस मनोस्थिति में बैठे थे, उसी अवस्था में, उसी व्यवस्था में सबको छोड़कर वहीं से घर से दौड़ पड़े। पूरे राजभवन में भारी भीड़ हो गई है। अयोध्या के घर में आनंद आया है, पूरी अयोध्या नगरी आनंद के बीच में छाए हुए हैं, जैसे अयोध्या में उत्सवों की बाढ़ आ गई, एक साथ सारा होली दीपावली सब कुछ आ गया है। और जिसके हाथ में जो आ रहा है वही वह बांट रहा है। राजा रानी सोना लुटावे राजा मोती, मोती लुटावे मैया, लुटावे धेनु गैया। जो जहां आ रहा है, जितने गायें दूध देने वाली बढ़िया बढ़िया थी, उसके सिंहों को दशरथ ने सोने से मढ़वाया है, खूर में चांदी से गढ़वाया है, और बढ़िया बढ़िया जितना गाय था लुटाना शुरू कर दिया। जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात जो आते थे उसी को लुटा रहे हैं। जो जैसे ही तैसे ही उठावई, बाल वृद्ध का संग न लावई। ना कोई अपना बच्चा को देख रहा है, ना कोई बूढ़ा को छोड़ा, जो जैसे था उसी अवस्था में दौड़ पड़ा। जिस मैया का छोटा बच्चा था घर में छोड़ दिया, बूढ़ा था घर में छोड़ दिया, बूढ़ा ने बच्चे को नहीं देखा, जो जैसे थे सब महल की ओर भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ रखे हैं। ये भगवान के दर्शन की आचार संहिता है। कहते हैं आचार संहिता लग गया, चुनाव होता है तो आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, जिस परिस्थिति में बैठे हैं, जिस मनोस्थिति में बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, जिस व्यवस्था में बैठे हैं, जिस स्थिति में प्रभु और चल पड़ो। मत देखो मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, मत गाड़ी नहीं आई, ये नहीं आई। आप जिस व्यवस्था में हो, जैसे भी हो, प्रभु की ओर चल पड़ो। काम क्रोध लोभ छूटेगा तब जाएंगे, भगवान के पास जाओगे काम क्रोध लोभ छूट जाएगा। जीवन भर काम क्रोध लोभ छूटेगा नहीं और भगवान के पास जा नहीं पाओगे। इसलिए हम जब भगवान की ओर चलते हैं
तो काम, क्रोध, लोभ, हृदय शुद्ध सब कुछ हो जाता है। भगवान की ओर चलना प्रारंभ कर दीजिए और वही आनंद लेना प्रारंभ कर लीजिए। क्योंकि जो बाबा थे, जो नाना थे, वो अपने नाती पोता को नहीं देखा, जो माताएं थी वो अपने बच्चों को नहीं देखा, जो जैसे थे भगवान के पास चल दीजिए। क्योंकि बाबा और नाना में बड़ा फर्क होता है भैया, दोनों शब्द भी बताए ना। एक बार मैं इसे कथा करके गांव से गुजर रहे थे, तो एक वृद्ध थे, वो अपने पोता को खिला रहे थे। बोले बाबा कुछ उपदेश देते जाओ। उनका पोता बाबा बाबा कर रहा था। हम बोले उपदेश तो सबसे बढ़िया आपका पोता दे रहा है कि बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ। तो कर रहा है, कब उम्र हो गया आपका बाबा बनने का भैया, घर को छोड़ो, ये सब क्यों चक्कर में पड़े हो। सबसे बढ़िया उपदेश तो आपका पोता दे रहा है। उसने कहा महाराज जी ये तो ठीक है, लेकिन बीच में मेरी बेटी का भी बचवा जाता है। वो कहता ना 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 बाबा मत बनना भैया। तो क्या करें, बेटी से थोड़ा ज्यादा प्रेम होता है, उसका बचवाता बार बार कहता ना 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 ना। तो लोग अपने अपने चालाक निकाल लेते हैं। भगवान हमारे माता पिता हैं, और किसी रिश्तेदार के गोद में जाना है तो स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र चाहिए, तब आपको कोई रिश्तेदार लेगा। लेकिन माता पिता के गोद में जाना है तो बच्चे जैसे ही हैं उसी तरह माता पिता गोद में ले लेते, नहीं कहते तो बदल के आओ। तो ऐसे हमारे भगवान जगत के माता और जगत के पिता हैं, तो वहां कोई मतलब नहीं हम कपड़े बदल के जाएं। दो चीज ध्यान रखो, अगर हम मंदिर के भावना से जा रहे हैं तो हमें शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। लेकिन हम अगर देवी के मंदिर में जा रहे हैं तो शुद्ध सात्विक मन से होना चाहिए। लेकिन अगर माँ के रूप में मिलने जा रहे हैं कि मैं दुर्गा माँ से मिलने जा रहा हूं, तो खा पी के आनंद में जाओ। तेरी भावना ऊपर डिपेंड है कि तुम किस भाव से जा रहे हो। तुम अगर भोले बाबा के मंदिर जा रहे हो, बिना खाए पियो स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के जाओ। लेकिन तुम परम पिता परमेश्वर की भावना से जा रहे हो कि पिता से मिलने जा रहे हैं, तो जैसी मर्जी वैसी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। हनुमान जी का नाम लेना है, कहते इसको लेना चाहिए, उसको नहीं, स्त्रियों को नहीं लेना चाहिए, इसको नहीं, सभी लोगों को लेना चाहिए। स्पर्श तो पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य है। क्योंकि अगर कहीं पुरुष का प्रवेश निषेध है तो लिखा रखता है पुरुष प्रवेश निषेध। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कह दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, किसी को वर्णन नहीं किया। कहते जो पुरुष यह पढ़े हनुमान चालीसा। अगर स्त्रियों को नहीं पढ़ने का रहता तो कहते जो पुरुष यह पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने कहा जो यह पढ़े, जो कोई पढ़े, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, काला हो, गोरा हो, जो पढ़े उसी का कल्याण करेगी। किसी को रोक नहीं लगाया उन्होंने। इसी तरह सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ना पड़ेगा, आपको मन को शांत करना पड़ेगा, तभी दर्शन मिलेगा। देखो हम दौड़ते हैं परंतु ईश्वर के लिए नहीं, नश्वर के लिए